नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 11 जनवरी 2026 रविवार है और रविवार का दिन सूर्यदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, मानसिक शांति रहेगी परंतु आत्मविश्वास में कमी रहेगी। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आत्मसंयत रहे। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं मन में हो सकती है। आय में कमी होगी। वृषभ राशि, धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। मन अशांत रहेगा। घर में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। रहन सहन अव्यवस्थित रहेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मित्रों का सहयोग मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। कला एवं संगीत के प्रति रुझान रहेगा। मिथुन राशि, आत्मविश्वास में कमी रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से धन की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आज आपको कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। संतान किसी कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। कर्क राशि, क्रोध से बचे। नौकरी में कार्यभार में वृद्धि हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। मन अशांत हो सकता है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। सिंह राशि, शैक्षणिक कार्य में मन लगेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेगा। भवन सुख में वृद्धि होगी। माता पिता का साथ मिलेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के योग दिख रहे हैं। कन्या राशि, मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में बदलाव की संभावना बन रही है। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। कार्यभार भी बढ़ेगा। मानसिक शांति रहेगी। कार्य क्षेत्र की स्थिति में सुधार होगा। व्यर्थ के विवादों से दूर रहें। तुला राशि, मानसिक शांति रहेगी। शैक्षणिक कार्यों में सुखद परिणाम मिलेंगे। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। आय में भी वृद्धि होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे लेकिन अति उत्साही होने से बचे। वाहन के रखरखाव पर खर्च बढ़ सकते हैं। वृश्चिक राशि, आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। बातचीत में संतुलित रहने का प्रयास करें। किसी बुजुर्ग से धन प्राप्त हो सकता है। खान पान के प्रति सतर्क रहे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। किसी राजनेता से भेंट हो सकती है। सुखद समाचार मिलेगा। धनु राशि, मन अशांत रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा ना करें। किसी से बहस करने से बचे। उधार पैसा लेकर कोई काम ना करें। रिश्तों को लेकर चिंता रहेगी। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। व्यापार में नुकसान हो सकता है। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। मकर राशि, क्रोध के अतिरिक्त से बचे। बातचीत में संतुलित रहे। आय में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मन अशांत रहेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रह सकता है। वाद विवाद से दूर रहे। किसी मित्र के सहयोग से संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। कुंभ राशि, धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खर्चों की अधिकता भी रहेगी। क्रोध एवं आवेश के अतिरिक्त से बचे। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। मानसिक तनाव रहेगा। भाई बहन का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मीन राशि, वाणी में मधुरता रहेगी। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। शैक्षणिक कार्य में दिक्कतें आ सकती हैं। मानसिक शांति रहेगी। खर्चों की अधिकता भी रहेगी। मन में निराशा व असंतोष के भाव रहेंगे। नौकरी में कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावना बन रही है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। आपका जीवन कैसे रहेगा। किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आज के लिए आपका दिन कैसे भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आपका मन अशांत रहेगा। पारिवारिक तनाव हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे परंतु इसके बावजूद आपको अनुकूल फल नहीं मिलेगा। शुभ अंक 14, शुभ रंग लाल। मूलांक 2, मन भटकेगा। ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मन रचनात्मक कार्यों में लगेगा। मीडिया के क्षेत्र में कार्य करने वाले जातकों के लिए आज का दिन चुनौती भरा रहेगा। शुभ अंक 13, शुभ रंग सिल्वर। मूलांक 3, आपको कार्य क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। नए मित्र बनेंगे। हालांकि आर्थिक स्थिति के लिए दिन अनुकूल नहीं है। खर्च बढ़ सकते हैं। शुभ अंक 18, शुभ रंग पीला। मूलांक 4,
घर पर कोई मेहमान आ सकता है, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनुभवी लोगों से मुलाकात होगा, लाभ के अवसर मिलेंगे। शुभ अंक 26, शुभ रंग क्रीम। मूलांक 5, सोशल मीडिया पर आप सक्रिय रहेंगे, स्पेशल मित्रों के साथ दिन गुजरेगा, परिवार के सहयोग से आप अपनी उलझनों को दूर करने में सफल होंगे। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा। मूलांक 6, नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अनुकूल परिणाम मिलेगा, घर की जरूरतों में धन खर्च होगा, संतान अपनी जरूरत के लिए आपसे पैसे की मांग कर सकता है। शुभ अंक 12, शुभ रंग सफेद। मूलांक 7, आप किसी धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ऑफिस से कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। शुभ रंग हरा, शुभ अंक 12। मूलांक 8, आर्थिक फैसले लेते समय सावधानी बरतें, आप अपने किसी मित्र की सहायता कर सकते हैं। शुभ अंक 2, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 9, व्यापार में आज कुछ कानूनी समस्या आ सकती है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का कार्य करने वाले लोगों को नए अवसर प्राप्त होंगे। शुभ अंक 12, शुभ रंग हरा। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 11 जनवरी 2026 रविवार माघ माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:55 पर, चंद्रोदय 11 जनवरी मध्यरात्रि 12:40 पर, चंद्रास्त 11 जनवरी दोपहर 12:16 पर। तिथि कृष्ण पक्ष अष्टमी 10 जनवरी सुबह 8:24 से 11 जनवरी सुबह 10:20 तक। कृष्ण पक्ष नवमी 11 जनवरी सुबह 10:20 से 12 जनवरी सुबह 12:40 तक। नक्षत्र चित्रा 10 जनवरी दोपहर 3:36 से 11 जनवरी शाम 6:12 तक। स्वाति 11 जनवरी शाम 6:12 से 12 जनवरी सुबह 9:05 तक। करण कौलव 10 जनवरी रात 9:18 से 11 जनवरी सुबह 10:20 तक। तैतिल 11 जनवरी सुबह 10:20 से 11 जनवरी रात 11:29 तक। गर 11 जनवरी रात 11:29 से 12 जनवरी दोपहर 12:40 तक। योग सुकर्मा 10 जनवरी शाम 4:45 से 11 जनवरी शाम 5:26 तक। धृति 11 जनवरी शाम 5:26 से 12 जनवरी शाम 6:11 तक। अशुभ काल राहु शाम 4:33 से शाम 5:55 तक। यमगण दोपहर 12:33 से दोपहर 1:53 तक। कुलिक दोपहर 3:14 से शाम 4:33 तक। ध्रुव मुहूर्त शाम 4:29 से शाम 5:12 तक। वृश्चिक दोपहर 12:28 से दोपहर 2:36 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 12:56 तक। अमृत काल सुबह 11:06 से दोपहर 12:52 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से सुबह 6:26 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें।
रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें।
इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा, दिल्ली का काल भैरव मंदिर। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।